Student, let us see the question. Statement 1. Resistance of the 40 watt bulb is more than the resistance of 100 watt bulb. Statement 2. 100 watt and 500 watt joined in series in mains, then 500 watt bulb glow brighter. तो इसमें अपन को समझना जो है वो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस फॉर्मूले को समझना है आपको ध्यान से। एक्चुअल में पहली चीज आपको दिमाग में सेट करनी है कि जो भी बल्ब कोई कंपनी बनाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बनाती है, ठीक है, क्योंकि अपने घर में जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां से जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वी कांस्टेंट है तो यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। Resistance of the 40 watt bulb is greater than the resistance of 100 watt bulb. ये बिल्कुल सही है क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो कम पावर का बल्ब होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। अब अगर 100 वाट और 500 वाट बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने पे दोनों में करंट इक्वल होगा, करंट इक्वल होगा तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी में पावर लॉस ज्यादा होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, जिसकी पावर कम है, यानी 100 वाट, ये होगा 100 वाट और ये 500। तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस आर मानेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 5R, तो इसमें पावर लॉस ज्यादा होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। देन 500 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। कौन सा बल्ब यहाँ पे ब्राइट करेगा, 100 वाट का, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो फाइनली जो यहाँ आंसर हो रहा है वो सी हो रहा है।